डंक मारा, और जब इस तरह से डंक मारा जैसे गाना गाने लगी, भजन गाने लगी इधर, और जब गाना गाने लगी, भजन गाने लगी, तो कहा जाता है बड़ी जोर से जाके उधर धड़ाम से बैठ गई, बेचारी माथा को पकड़ कर। एक भूत आया, बोला देवी जी क्या हुआ, चलोगे नहीं क्या? बोली चलेंगे। ये बाबा जी का जो बिच्छू है ना, ऐसे डंक मारा कि अभी वो झंझनाए रहे हैं, हम कैसे चल दे बताओ। सुख सनीचर आए, क्यों चिंता कर रहे हो, अरे चलो साथ में आनंद आएगा। कहा ठीक है चलो, फिर आप कहते हो तो हम भी चलती हैं। अब भैया बाबा जी की जब पूरी सजावट हो गई, सब सांप लटके हुए, बरैया बिच्छू सब पूरे, बाबा जी ऐसे बलैया बने घूम रहे दादा कि बाबा के जैसे संसार में कोई दूल्हा आज तक ना हुआ है ना होगा। और जब बाबा जी बिल्कुल तैयार हो गए, और जब बिल्कुल तैयार हो गए बाबा जी, तो कहा जाता है बाबा जी के यहाँ दो चीजों की कमी नहीं थी। अरे कई चीजों की कमी नहीं थी। एक तो हवा पंखा की कोनो कमी नहीं, पवन देवता सत्थे जा रहे हैं। दूसरी दीपक जलाने के लिए आगियों की कोई कमी नहीं, अग्नि देवता साथ में जा रहे हैं। तीसरी पानी की कोनो कमी नहीं, पहले बात तो वरुण देवता जा रहे, दूसरी बात गंगा मैया माथे पर विराजमान है। तीसरी बात बाबा जी के यहाँ लाइट की कोनो बढ़िया कमी नहीं है, बहुत वीआईपी लाइट, क्योंकि चंद्रमा दादा ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए लाइट की कमी। और बाबा चले तो धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म क्या है? लाइट वाले भैया जैसे एक बात कह दीजिएगा, वो जो पीछे की उधर की लाइटें हैं तो उधर घुमवा दो, क्योंकि ये लाइटें कैमरा में लग रही तो माताओं का चेहरा जो है ना, पब्लिक का चेहरा साफ नहीं आ रहा है कैमरे में। कल भी बताया गया था, लेकिन ये काम हुआ नहीं है। बोले व्यास भगवान की। तो महाराज कहा जाता है कि अब इस प्रकार से बाबा जी जब भाई अच्छा उनका धर्म क्या है, बाबा जी धर्म क्या लेकर गए? धर्म है बैल। ये जो बैल महाराज है वो असली धर्म है। और जो बैल महाराज गए, बाबा जी ने धर्म को नहीं छोड़ा। आजकल हम सब लोग धर्म को घर में छोड़ कर जाते हैं। आजकल की बारातें जाती, धर्म इज्जत सम्मान सब यहीं छोड़ के जाते हैं। वहां जाकर के कभी कभी किसी के विवाह में तो इतना झगड़ा होता है, महाराज क्या ही कहा जाए। अब भगवान भोलेनाथ जी धर्म को साथ लेकर गए, बैल को साथ बैल पर बैठ करके गए, और जब बारात पूरी तैयार हो गई, धम 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 सब धड़म धड़म बाजने लगे। जब सब बजने लगा, तब ऊपर से देवताओं की नारियों ने देखा नीचे, और जब नीचे देखा तो मेरे भैया कहा जाता है कि देखा ही शिव कि देखे शिव ही सुर त्रिय मुस्काही, देखे शिव ही सुर त्रिय मुस्काही, देखे वही सुर त्रिय मुस्काही, देखे शिव ही सुर त्रिय मुस्काही, देखे शिव ही सुर त्रिय मुस्काही, देखे शिव ही सुर त्रिय मुस्काही, परलायक दुल्हन जगनाही, बरनायक दुल्हन जगनाही, बरनायक दुल्हन जगनाही। देवताओं की पत्नियों ने जब देखा तो सारी पत्नियां हंस रही, ऊपर से खड़ी देख रही कि हाय भगवानी, दुल्हा के लायक संसार में कौन दुल्हन नहीं मिलेगी। सारी देवताओं की नारियां कहती हैं कि दुल्हा के लायक संसार में कौन दुल्हन नहीं मिलेगी। और महाराज आज अपने अपने पतियों को रोका, अपने अपने पतियों से कहा स्वामी जा तो रहे हो, संभल के जाइए, क्योंकि बिच्छू बहु लटक रहे हैं दुल्हा में। तो भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जैसे कह रहे देवी आप चिंता ना करो, हम सब किनारे हो जाएंगे। इनके बीच भाई हर पत्नी
अपने पति का ख्याल रखती है, केयर करती है। हर पत्नी अपने पति से कहेगी बच्चों की तरह, सुनो तुम वहां मत जाना, दुनिया कहे तो पहले तुम ना बोलियो, हाँ सुनो तुम ये सब मत खाना, किसी के हाथ का मत खाओ, दुनियादारी समझा के भेजेंगी जैसे अपने बच्चों को समझाती। यही तो प्रेम है। ऐसे ही समझाना चाहिए अपने पतियों को, और पतियों को भी पत्नी की बात को मानना चाहिए। देवियों ने कहा सुनिए आप लोग जात तो रहे हो, लेकिन ज्यादा लिपक झपक में मत पड़ना, ठीक है? अब बाराती हो तो बाराती है तो ऊपर ही मत पड़ते रहना, हाँ, वरना यहाँ आके तुम्हारी क्लास लगाऊंगी। बोले समझ गए ना? बोले हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी के विवाह में भैया बिरन विष्णु बिरंज आदि सुर प्राता और चढ़ी चढ़ी वाहन चले बारात, अपने अपने वाहनों पे चढ़ करके बारात को चले। और जब अपने अपने वाहनों पे चढ़कर बारात को चले तो भैया जब बारात में जब पहुंचे और भोलेनाथ जी को देखा, सबसे बड़ी लंबी जटा और उसके बाद नीचे तक लटक रही, उसके बाद सब बरैये बरैया और अजगर का बढ़िया मुकुट बना, छोटे छोटे सपावा नाच रहे हैं और बिच्छू कंकन। हे भगवान, भगवान विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी बारात तो देखो, हम लोग बारात में आए हैं भाई। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भगवान भोलेनाथ जी ने तुम कमाल कर दिया आज, अरे आज की बारात तो संसार में भाई याद करी जाएगी। बोले क्या बात कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो। जब थोड़ा सा समय आया भगवान विष्णु ने हंस करके कहा सुनो एक काम करते हैं, हम लोग अलग चलते हैं, ये इनकी बारात जो है ना ये अलग जाए और हम लोग अलग जाएंगे, क्योंकि इनके संग जाना समझो अपन बेइज्जती कराना है। भूत बने घूम रहे हैं और हम लोग कहाँ बढ़िया और ये कहाँ बिल्कुल भूत, इसलिए इनके संग जाना खुद की बेइज्जती कराना। इसलिए काम करते भाई इनके संग ना चलो, इनसे थोड़ा सा बिलग हो जाओ, साइड में हो जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा अरे पर अनुहारी बरात न भाई, अरे अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई, हंसी करई हो बरपुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काई, निज निज सेन सहित पिल लगाई, निज निज सेन सहित पिल लगाई। ओ भैया जब भगवान विष्णु ने देखा अरे हमारे मेन वाले मित्र अलग हो गए, आज हमारा साथ भी नहीं देंगे। भगवान विष्णु जी को जब देखा सारी बरती अलग कर दिया तो कि मन ही मन शंभु मुस्काई, मन ही मन शंभु मुस्काई, कि मन ही मन शंभु मुस्काई, हरि के बिंगी बचन नहीं जाही, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। जब भगवान भोलेनाथ जी मुस्कुराए, विचार कर रहे हैं आज बताओ भोलेनाथ जी सोचे आज बताओ भगवान विष्णु हमसे दूर होने लगे, काम पड़ता है तो हमारे पास आते हैं, महादेव के पास आते, आज महादेव की लीला नहीं समझ पा रहे, आज हमसे सब दूर भाग रहे। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, आज कहा जाता है कि भगवान विष्णु की बातें सुनकर उनको थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अति प्रिय माने जिसको भोलेनाथ जी सबसे ज्यादा समझते थे, वचन सुनत प्रिय केरे, भोलेनाथ जी के वचनों को सुनकर के भ्रंग ही प्रेर सकल गण टेरे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा सुनो एक काम करो, जितने संसार में शमशान घाट में भूत चुड़ैले सबको बुलाओ हमारी बारात में आज, एक भी भूत नहीं छूटेंगे, एक भी पिशाच नहीं छुड़ाना चाहिए। अच्छा प्रेत में अंतर है, पिशाच में अंतर है, भूतों में अंतर है। भूत केवल साधारण होता है,
जो वैसे दिखा सफेद कपड़ा पहने हैं लेकिन गायब हो गया, नहीं मतलब प्रेत उससे भी ज्यादा हाई पावर का होता है, प्रेत उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। पिशाच जो खून पीते वो उससे भी बड़े होते हैं महाराज। एक से बढ़कर एक भूत, एक से बढ़कर एक चुड़ैले। अरे पता नहीं कोई की नाक में दांत निकले, कोई के आंखों में दांत निकले, कोई कान में दांत निकले, कोई क्या मुंह को उठा है खुद बिलाव जैसा। अरे अच्छा जी भैया। अब इस प्रकार से ऐसी बारात कहा जाता है कि अब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा संसार में जितने भूत चुड़ैले सबको बुलाओ हमारी बारात। आज सब आएंगे हमारी बारात में और सबको बुला लिया। जितने भैया भूत बलैया थे, जितने भूत बलैया थे, सब भूत बलैया खनखनाते भनभनाते हुए चले आ रहे हैं महाराज। और भैया कहा जाता है शिव अनुशासन सुन सब आए और प्रभु पद जलज शीस नाए। सब अनुशासन सुन करके बाबा के पास आए, बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा जाता है कि मुखहीन, कोई के मुंह नहीं है, मुंह नहीं है लेकिन चल रहा है, गर्दन नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है। बिनु पद कर को बहु पद बाहु, मतलब कोई कोई के पैर नहीं है लेकिन चल रहा है, उड़ रहा है। और कोई कोई के हजारों पैर लगे हैं, आदमी एक है लेकिन पैर नीचे देखो तो बहुत सारे जौआ खाड़ लगे हुए हैं। और भैया ऐसा देखा जब इतने पद, तो भैया कहा जाता है भूत प्रेत पिशाच चले गाते हुए और कहते हैं कि बारात में है जाना और नाचना है गाना, थोड़ी थोड़ी लगाना, बोलो भांग पियोगे, बताओ क्या पियोगे, क्या चलेगा, लेके आएंगे क्या आप लोग? कि बारात में है जाना और नाचना है गाना, थोड़ी थोड़ी लगाना, बोलो भांग पियोगे कि गांजा पियोगे, बोलो भांग पियोगे कि गांजा पियोगे, बोलो भांग पियोगे कि गांजा पियोगे, कि भांग पियोगे कि गांजा पियोगे। और कि कोई खाइस गोला भांग की, कोई खाइस गोला ओ कस के भंगिया चढ़ले बापनी, अरे आँख फैल भंटोला, इतनी बड़ी बड़ी आंखें बल्ब जैसे बाहर निकल आई महाराज। अरे फेल हो गई पेप्सी बियर और है कोला, आँख फाड़ के जिधर देखत उड़न खटोला। सब उड़ रहे हैं और जो उड़ रहे हैं महाराज तो कहा जाता है एकदम नशे में नारा लगाया, बोली आज मेरे बाबा की शादी है, पागलों की जैसे ना आज मेरे भोलेनाथ की शादी है, चलो भोलेनाथ की शादी है, सब गाते हुए जा रहे हैं। कहने लगे भैया बोलो हर हर बम बम महादेव, बोले हर हर महादेव, फिर कहते हैं हर हर महादेव महादेव, सब बोलते हुए चले आ। बोले भैया अब रहन दो, इनका बजावन दो, हमका चलन दो, और हमका गावन दो और बारात चलन दो। कहते हैं अरे भंग का रंग चढ़ल चकाचक, अरे फिर ले मौज मनाए, अरे ऐसन झटका लगा है इनके, एक को चार चार दिखला। ऐसा भैया खाए, ऐसा भांग चढ़ी, ऐसा उनको एक आदमी में चार ठोर दिख रहे हैं, एक खड़ा हुआ लेकिन दिख कितने रहे? चार। इस तरह से बारात में पागल चले महाराज, खूब आनंद मनाते चले जा रहे हैं। और कहा जाता है कानी ने कजरा लगाया, जिसकी आँख ही नहीं है,
कजरा लगाया, भोलेनाथ जी के पास आई, भोलेनाथ जी से बोली देखो देखो मैं कैसी लग रही हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा वाह तुम्हारी जैसी तो कोई बारात में चुड़ैले नहीं है। बोले तुम्हारी जैसी बारात में पूरी बारात में कोई नहीं है, बहुत सुंदर लग रही हो। तो कहने लगी अब चलो क्या बारात में चलो क्या? बोले हाँ हाँ क्यों सोच रहे हो, चलो ना, अब ना ज्यादा सोचो भैया। अब भैया कहते हैं कि बारात में है जाना, सब नाचते गाते हुए बारात को लेकर के चले, और जब लेकर के मारे चल देते हैं, खूब नाचते हुए खूब गाते हुए खूब आनंद आ जाता है। और नारद जी तो इतना प्रसन्न है, नारद जी तो इतना खुश है कि महाराज कुछ पूछो ना। नारद जी तो बहुत प्रसन्न है। नारद जी कह रहे आज तो भाई कमाल हो गया, लेकिन बेचारे नारद जी घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो दादा मैना रानी हमारे बाल उखाड़ दिए और यही होगा। कहते हैं सब नाचते गाते बारात हिलाए, सब नाचते गाते बारात हिलाए, जब साथ में देखा चल चल से बारात आ रही है, और जब बारात आ रही है तो मैना रानी पहले सजी धरी बड़ी, दामाद जी आएंगे थाली में वो आरती उतारूंगी। और भैया जब जब चले, ये बात यहीं पे छोड़ रहे हैं, जब बारात को लेकर चले चलते चलते हिमांचल नगरी को पहुँचे, और जब हिमांचल नगरी को बारात लेकर पहुँच गए महाराज, तो कहा जाता है कि अब सब लोग भाई सबसे पहले आगे आगे देवता, और जब देवता आगे आगे तो देवता लोग कह रहे थे इनका ढमढमा पीछे बाजने दो और हम लोग आगे आगे चल रहे हैं। बोले ठीक है। सारे देवता आगे आगे चलते चलते जब हिमांचल जी बड़ा लंबा ऊंचा पहाड़ देखा कि अब हिमांचल नगरी को आ गए हैं, सारे देवताओं ने कहा भाई चलो सबसे पहले नाश्ता वास्ता कर लेंगे, वरना ये जो भूत चुड़ैले हैं ये सब बर्बादी कर देंगे। अरे पानी में कहाँ डालेंगे, पानी पानी में डालेंगे, इसलिए काम करो बढ़िया बढ़िया जो बना है पहले पा लेते हैं। भगवान विष्णु जी सबसे आगे, लग रहा है नीम की बारात जा रही है। भगवान विष्णु सबसे आगे, और जैसे बतासा वाला देखा, बतासा वाले ने कहा वाह क्या दुल्हा आया है, कमाल का दुल्हा है भाई। भगवान विष्णु उसको देख रहे इधर भाई। सारे लोग तो पूछा कि दुल्हा आप ही हैं? भगवान ने कहा नहीं 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 हम दुल्हा नहीं है, दुल्हा पीछे है, समझ गए ना, पीछे। तो कहा अच्छा, तो अब भी ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी के 3 सर फिर भी सफेद सफेद दाढ़ी, बाबा जी के बड़े बड़े बड़े, ये तो दुल्हा हो ही नहीं सकता। फिर जब इंद्र जी निकले बोले वाह ये दुल्हा बहुत बढ़िया है भाई, कमाल का दुल्हा है ये तो। इंद्र जी ने कहा कौन? हम दुल्हा नहीं है, दुल्हा पीछे है। अरे तुम सब गवा रहे हो काजी, अरे हम आगे दुल्हा पीछे। बोले अरे भगवान तुम्हारे यहाँ कर रही है ऐसे दुल्हा पीछे और बाराती आगे होते हैं का? बोले यही कमाल की बात है, आगे जब आएंगे ना तब देखना। और जब भाई बारात आ रही ढम 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 बजते हुए, तो गन्ना का जूस निकाला जा रहा था वहां पर। और जब गन्ना का जूस निकाला जा रहा था तो कहने लगे चलो भाई चलो बारात आई गई। बोले चलो चलो बारात आ गई भाई। अब सब आगे आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े जूस वाले के पास पहुंचे, जूस वाले से कहा भाई जूस पिलाओ। जूस वाले ने कहा बारात कहाँ है भाई, आप लोग आते जा रहे, दुल्हा मिल नहीं रहा है, दुल्हा कहाँ रह गया? तो कहा पीछे पीछे बारात आ रही, पीछे थोड़ा सा जूस पिलाओ ना। जूस वाले ने कहा पीछे बारात पीछे आ रही, अरे पीछे नहीं ऊपर देखो ऊपर। बोले ऊपर क्या देखे? तो कहा ऊपर क्या देखे, बारात के बाराती हैं जो उड़ रहे हैं, ऊपर ही भूत है भूत। हे भगवान, बतासा वाला पानी वाला जूस वाला फेंक के भगा है, भगवान भूत कहाँ से आ गया? ऊपर यहाँ उड़ रहा है, थरथर थरथर कपड़े उड़ रहे हैं, और वो नीचे देख रहा है, और बाबा जी की तरफ इशारा किया बारात ले आओ, आगे हम लोग भी मिल रहे हैं। बोले बारात ले आओ, आगे हम मिल रहे हैं। अब भैया बारात इधर से, आज मेरे भोले की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
अब सब भोलेनाथ जी के विवाह में नाचते आ रहे हैं महाराज, खूब गाते हुए। और जब नाचते गाते हुए आ रहे हैं पीछे से, और सारे देवता आगे पहुंच गए। और ये क्या गा रहे हैं? कोई झूमेगा, नाचेगा, बारात में। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। कह रहे हैं जस दुल्हू दस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दुल्हा वैसी बरात बनी है महाराज। और हिमाचल जी में वन सागर सब नदी तालाब वन जितने भी थे सबको न्योता दिया। हिमगिर सब कहूँ निवत पठावा, तालाबों को न्योता दिया, नदियों को न्योता दिया, पेड़ पौधों को न्योता दिया। ऐसा कोई था नहीं जिसको न्योता ना दिया हो। हिमाचल जी ने सबको न्योता दिया। इतनी भीड़ भैया, इतनी भीड़ की पूछो ना। और भैया जब भोलेनाथ जी पहुँचे, कहा जाता है कि जब बारात आते हैं, आने वाली होती तो सबते दुल्हन पे ज्यादा तो लड़कियां सहेलियां सजती, उनते ज्यादा सरहजे उनते ज्यादा हमारा सरहजे सजती है ना, कि भाई बारात आने वाली है, बारात आने वाली, भाई चलो। तो सबसे पहले नाव मिलते हैं ना, तेलवारा पनवारा जो भी होता है अपना, सब भांगड़ा बजते हुए आता है। पता नहीं क्या ये सब होता, हमको तो पता नहीं। जो क्या हो गया, बैठ जाओ ना, बोले व्यास भगवान की। अब भाई इधर ध्यान दो। अब भाई सब कुछ हुआ। अब भाई कहा जाता है अब कामदेव महाराज इतना सुंदर तन रख करके आए। कहा जाता है काम रूप सुंदर तन धारी। सब लोग मतलब वहाँ पे बड़ा सुंदर रूप धारण किए, सहित समाज सहित बर नारी मतलब जितनी वहाँ कन्याएं थी, दुल्हा जितनी कन्याएं थी, सखियां थी, सरहज थी, सबके सब भाई खूब सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप कि पूछो ना महाराज। और कहा जाता जैसे भोलेनाथ जी पहुँचे बैलों पे चढ़कर, और जैसे बैल पर चढ़कर पहुँचे सब अचंभित रह गए कि दुल्हा कौन है इसमें। दुल्हा नहीं मिला। भगवान विष्णु जी चुपचाप खड़े देख रहे हैं कि दुल्हा तो यही है, लेकिन पहचानो आपको। हाँ, दुल्हा खड़ा पहचानिए भाई। अब भाई दुल्हा बाबा खड़े, कोई परछने नहीं आ रहा है, क्या बात है। तब नारद जी ने कहा भाई दुल्हा को परछो जाके, दुल्हा आ गए। तो बोले कहाँ दुल्हा आए गए? बोले नाउन को बुलाओ। नाउन नहीं, पहले आती कौन आता है? जो भी आता है अपना मूसर ऊसर लेके उतारने आती है भाई। अब भैया जैसे सासू अम्मा गई आगे, सासू अम्मा ने कहा कहाँ दुल्हा भाई? तो बोले दुल्हा तो ये खड़े हैं जब बैलवा पे। हाय भगवान, थाल डाल दिया। अरे बाप रे, बूढ़ा दुल्हा कहाँ से आई गयो? अरे बाप रे, भगवान से दुल्हा सत्यानाश हो जाए दुल्हा की। अरे वहाँ बिटिया कुंवारी रहते तो ठीक है, दुल्हा नहीं कहे। अब हिमाचल जी इशारा कर रहे हैं कि मैना रानी गई, एक काम करो तुम आगे आगे काम कर। नाउन कहती है सुनो ना, नाउन दादा तुम आगे आ जाओ, हमरे काट ली तो।
नाऊ दाता कहते नहीं तुम्हारा काम है, तुम करो नाऊ देवी, हम बाद में कर ले। अरे भैया बेचारी इतना घबरा रही है, अरे ऐसे ऐसे उतार रही नाऊ। कहा जाता है कि बारात जब सब लेके आए तो कैसन गड़बड़ झाला, भूतन का लिहे बिताला, और मार रहा फुफकारी, देखो नाग काला लाला। अब काला काला नाग फुफकारी मार रहा है, ये बुढ़वा है जंजाल की मैना फेंक के भागी थाल। हाय दादा रे कि दुल्हा लगत मरघटी वाला, ये कहां से उठ के आया है भैया? ये दुल्हा कहाँ मरघट से उठ करके आया है? हम नहीं करेंगे, सब गाना गा रहे हैं, सब भजन गा रहे हैं, हम कहीं पटाखा वटाखा से बहुत डर लगता है। अब भैया कहा रहे हैं कि एक काम करो, सब कोई भागो, दुल्हा उल्हा नहीं। मैना रानी ने कहा चुप रहो, तुम लोग गाना बजाना बंद करो, कोई नहीं दुल्हा उल्हा है यहाँ। ऐसे के संग हम विवाह नहीं करेंगे अपनी बिटिया का। पार्वती जी के पास गई, गोद में लिया, पार्वती जी से कहा बिटिया एक काम करो, तुम इनके साथ विवाह ना करो। अरे हम नारद जी का क्या बिगाड़े थे जो तुमको बताए दिए कि जाओ तपस्या करो, वो ये उघड़ के लिए दादा। अरे शमशान घाट से उठ कर आया, पता नहीं कितनी बदबू आ रही वहां, तो इतने आए हैं सब। अरे कोई की नाक तमाम है, कोई की नाक नहीं, कोई की पैर बहुत, कोई पैर में, कोई पेट पे गाड़ा जैसे, कोई मुंह बिलाव जैसे है। भगवान इसी पर